अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सब? मैं बना रही हूँ बीफ के कोफ्ते। बहुत ही जूसी और बहुत चटपटे से बन के रेडी होते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना है। आप चाहो तो बना के इस तरह से पार्सल बना के सेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस बीफ लिया है 1 kg। इसका मॉइस्चर मैंने चूल्हे पे चढ़ा के खुशक कर लिया था और इसमें चॉप किए हुए 2 अदद प्याज ऐड कर रही हूँ, जो इस तरह से दरदरे से मैंने चॉप कर लिए थे। और 2 अदद इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, वो भी इस तरह से चॉप किए हुए हैं। और क्रश चिली सब्ज़ मिर्चें मैंने 6 अदद ली हैं, उनको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया था, वो भी ऐड कर दिए हैं। और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसमें लाल मिर्च जो आम घर में इस्तेमाल होती है वो आधा टीस्पून वो मैंने ऐड कर दी है। वन टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसमें मैं गार्लिक और जिंजर पाउडर दोनों ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पाउडर ही डाले हैं, आप इसमें फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च आधा टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें क्रश चिली ऐड कर दी है 1 टीस्पून। और 2 अदद मैंने इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं। अंडों को डाल के मैं अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको लगे आपका बैटर जो है, आपका मसाला जो है नरम है, सॉफ्ट है ज़्यादा, तो कोफ्ते टूटने का डर है, तो आप इसमें बेसन या मैदा ऐड कर सकते हैं। मैं बेसन भी डाल रही हूँ और मैदा भी 1-1 टेबल स्पून। तो इसको डाल के अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लूँगी और इसके फिर कोफ्ते तैयार कर लूँगी। मैं कोफ्तों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रख रही हूँ, आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। इस साइज़ के मैंने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी हुई है, उसमें कुकिंग ऑयल जो है गर्म हो रहा है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें मैंने कोफ्ते डाल देने हैं। सारे कोफ्ते एक एक करके मैंने कढ़ाई में डाल देने हैं। और याद रहे कि कोफ्ते डालने के बाद आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना, इससे आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हल्के हाथों से इसकी साइडें मैंने इस तरह हिला के ही पलटा ली हैं। तो जैसे ही इसकी साइडें पलट जाएं तो पता चल जाए कि एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो हमने फिर चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह मैंने इसको तकरीबन 7 मिनट फ्राई कर लिया है मीडियम स्लो आंच पे। पहले आंच तेज़ थी, जैसे ही कोफ्ते डाले हैं मैंने तो इसकी आंच जो है बिल्कुल स्लो कर दी है। तो सारे कोफ्ते जो हैं मेरे फ्राई हो चुके हैं। मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। और दूसरी साइड पे मैंने एक देचकी चूल्हे पे चढ़ाई हुई है, उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल लिया है। उसमें 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायचियाँ, चंद लौंग, 2 से 3 दालचीनी के स्टिक और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, ये सारे ऐड कर रही हूँ। और हल्का सा इनको करकराने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक का मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि मेरे पास 1 टेबल स्पून के बराबर है, वो ऐड कर दिया है। और मसाले को 1 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी। और इसके बाद चॉप किए हुए 2 अदद प्याज ऐड कर रही हूँ। मसाले को मैंने फ्राई कर लेना है, प्याज को हल्का लाइट सा गोल्डन करना है। इसके बाद चॉप किए हुए 2 अदद
इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। मसाले को अच्छे तरीके से हमने भून लेना है और इसके बाद मैं इसमें गार्लिक पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, जिंजर पाउडर और सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, ये सारे मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिए हैं और इसका मसाला भून लूँगी अच्छे तरीके से। आधा कप हमने इसमें पानी का ऐड कर दिया है और ढक्कन देके इसको 3 से 4 मिनट तक मैं पका लूँगी ताकि जो हमारा प्याज वगैरह है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से बन जाए। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था, कुकिंग ऑयल मसाले ने छोड़ दिया था। तो इसके बाद मैंने इसमें आधा लीटर के बराबर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। जैसे ही पानी पकना शुरू हो जाए इसमें कोफ्ते ऐड कर दें। ढक्कन दे के इसको 5 मिनट तक पका लें। मसाले में हमने भूने नहीं है क्योंकि हम ये इसको फ्राई कर चुके हैं अच्छे तरीके से। आपने ये वाले तरीके को लाजमी वॉच करना है, लाजमी फॉलो करना है। बहुत ही टेस्टी बनके कोफ्ते जो हैं रेडी हो चुके हैं। 5 मिनट पकाने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और इस पे मैंने डाल दिया है गरम मसाला और कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर, जो दरदरा कुटा हुआ है वो डाल दिया है और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और मैं इसको ये छोटे पार्सलों में डाल रही हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इसकी फाइनल लुक है। कैसे लगे कोफ्ते मेरे? आपने भी लाजमी बनाने हैं और मुझे लाजमी बताना है। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।